नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो कल के क्लास आप सब लोगों ने देखा, मैंने कितना बेसिक से मैंने आपको बताया, परसेंटेज स्टार्ट किया गया है और एकदम बेसिक जो है क्लास आप सबों को कल दे दिया गया है। उसे देख लेंगे, उसके बाद आज का जो क्वेश्चन है उसी पर आधारित है, वो समझे होंगे तब ये जो है क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। आज क्लास 2 है, परसेंटेज का ही है। ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपसे छूटने नहीं चाहिए, एकदम बेसिक से बेसिक क्वेश्चन है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्लास दूसरा है ये। ठीक, बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट दिख रहा है, विजिबल है सही से। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5 लीटर का 8% कितना है, और उसके बाद देखिए लीटर में तो दिया हुआ है आपसे, देखिए एमएल में पूछा हुआ है, मिलीलीटर में क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो एक जो है आप यहां पर स्टार बनाकर लिख रहे हैं, आप सभी भी लिखेंगे। क्या लिखना है देखिएगा यहाँ पर क्या लिखना है, यहां पर लिखेंगे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। ठीक, ये मीट्रिक सिस्टम है। मीट्रिक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। मीट्रिक सिस्टम, ये मीट्रिक सिस्टम अगर याद होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अब कैसे बनते हैं यहाँ पर फोकस कीजिएगा। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ठीक, समझ में आ गया। देखिए जब भी ऊपर से नीचे जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, डिवाइड क्या करना है, 10 करना है। आप कैसे यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। ठीक, देखिए अगर मिलीमीटर 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर है ना, तो क्या करना है, तो 1/10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना डेसीमीटर, तो 1/10। देखिए यहां से अगर यहां पर आए तो 10 डिवाइड करना है, अगर यहां से यहां आए तो 10 डिवाइड करना है। अगर डेसीमीटर से मीटर पहुंचेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, है ना। मीटर से अगर डेकामीटर पहुंचेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, डेकामीटर से हेक्टोमीटर पूछेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, हेक्टोमीटर से किलोमीटर पहुंचेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे। अगर ऐसा पूछा जाए, अभी सिर्फ जैसे बता रहे वैसे फोकस कीजिएगा। 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना जो है सेंटीमीटर हो जाएगा, बता दीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, 1/10 हो जाएगा। क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। एक स्टेप नीचे आए तो 10 से डिवाइड कर दिए। अगर यही पूछा जाएगा 1 ml इक्वल टू कितना जो है डेसीमीटर पूछा जाएगा। देख रहे हैं ना, मतलब कि यहां से कहां पर अगर एक स्टेप नीचे जाएंगे तो एक है ना 10 से डिवाइड करना है। ठीक, और 2 स्टेप जाएंगे तो डबल जीरो नीचे आएगा, मतलब कि 100 से डिवाइड करना है। समझिएगा ध्यान से, किससे डिवाइड करना है, तो 1 बाई यहाँ पर 100 कर दी, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी को पूछा जाएगा 1 ml इक्वल टू कितना मीटर है ना, कितना मीटर यहाँ पर, तब क्या करेंगे, देखिए यहां से 1 0 2 0 3 0, तो 1 बाई कितना करना होगा, 1000 करना होगा। आई बात समझ में, मतलब कि 1000 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। अगर इसी को पूछा जाए 1 ml इक्वल टू कितना डेकामीटर पूछा जाए, है ना, डेकामीटर पूछा जाए, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेकामीटर। तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 3 0 था, 1 0 2 0 3 0 4 0, कितना जीरो करेंगे, 4 0 से डिवाइड मार देंगे, है ना, 4 से डिवाइड मार दिए। आई बात समझ में, ये समझ में आ रहा है आप सबों को। तो जब भी नीचे जाएंगे, है ना, ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपको क्या करना है, प्रत्येक के लिए डिवाइड 10 करना है। प्रत्येक के लिए क्या करना है, डिवाइड 10 करना है। ये समझ में आया आप सबों को, ये समझ में आया आप सबों को। अगर इसी में से और कुछ पूछ दिया जाए या पूछा जाए कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना जो है मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल, देखिए यहां से यहां करेंगे तो सिर्फ 10 से डिवाइड होगा, फिर यहां से यहां करेंगे तो 2 स्टेप हो गया, मतलब कि 1/100 हो जाएगा, है ना, 1/100 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, होता है ना ये। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर हो गया। तो किसी को भी आप लिख सकते हैं, आप डेसीमीटर को ले सकते हैं। 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितना आपसे पूछा जाएगा, किलोमीटर है, बता दीजिए। 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितना किलोमीटर, तो यहां से यहां करेंगे तो 1 0 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया और ये 10,000 हो गया। आई बात समझ में, मतलब कितना जीरो, यहां से करेंगे 1 0 2 0 3 0 4 0, है ना, 4th 0 1/4th 0 हो जाएगा। आई बात समझ में ये। तो ऊपर से नीचे जब भी जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड 10 करेंगे प्रत्येक के लिए। ठीक, और जितने स्टेप जो आगे भागेंगे उसके लिए जो है जीरो आपका बढ़ते चला जाएगा। ये समझ में आया आप सबों को। अब देखिए यहाँ पर नीचे से ऊपर से नीचे तो कर लिए, अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तब यहां करना है मल्टीप्लाई 10 करना है।
क्या करना है, मल्टीप्लाई 10। नीचे से ऊपर के लिए किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई 10 करना है। पूछा जाएगा आपसे, इसी में से पूछ लेते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा। यहां से अगर आपसे पूछा जाए 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर, बता दीजिए। 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर, देखिए यहाँ पर 1 किलोमीटर इक्वल टू आपको पता है कि 1000 मीटर होता है। देख लेते हैं, यहां से यहां जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई, यहां से यहां जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, यहां से यहां जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया, 1 जीरो यहां पर, देखिए 10 जीरो, यहां से 10 से यहां 10 हो गया और यहां 10 हो गया, कितना जीरो हो गया, 1 जीरो, 2 जीरो और ये 3 जीरो, मतलब कि 1 पर 3 जीरो लगा देंगे, 1000 मीटर होता है ना। जब भी नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई 10 प्रत्येक के लिए आपको याद में रखना है, ठीक। और पूछते हैं हम लोग 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना हेक्टोमीटर हो जाएगा, बता दीजिए कितना हेक्टोमीटर हो जाएगा। तो दिख रहा है कि यहाँ से डायरेक्ट किलोमीटर से डायरेक्ट हेक्टोमीटर आ जा रहा है, तो 10 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना, बता दीजिए, डेकामीटर हो जाएगा, कितना डेकामीटर हो जाएगा, बता दीजिए कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हेक्टो 10 और 1 डेका पहुंचेंगे तो हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा, 100 डेका हो जाएगा। अगर 1 किलोमीटर ही पूछा जाए, है ना, 1 किलोमीटर पूछा जाए कितना, सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 10 हो गया, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो और 5 जीरो, मतलब कि 1 पर कितना जीरो, 5 जीरो लग जाएगा। देख रहे हैं ना, 1 लाख हो गया, 5 जीरो हो जाएगा। किसी को भी अब ले सकते हैं। 1 मीटर इक्वल टू पूछा जाए कि कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इक्वल टू, मीटर से कहां पहुंचना है, तो मीटर से यहां गए डेसीमीटर में, डेसीमीटर से कहां गए, सेंटीमीटर में, तो 1 जीरो यहां पर, 1 जीरो यहां पर, 100 हो जाएगा। 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता भी है, 100 सेंटीमीटर आप सबको पता भी है कि 100 सेंटीमीटर, सब लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितना मिलीमीटर होता है, बता दीजिए, तो कितना हो जाएगा, डेसी से सेंटीमीटर पहुंचेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, और सेंटीमीटर से जो है मिलीमीटर पहुंचेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, यहाँ भी 100 ml हो जाएगा। अगर इसी में से पूछा जाए कि 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू कितना जो हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, बता दीजिए। 1 हेक्टो इक्वल टू कितना मीटर हो जाएगा, तो यहां से देखना डेका, 10 से मल्टीप्लाई, डेका से फिर मीटर, 10 से मल्टीप्लाई, मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। आई बात समझ में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेट्रिक सिस्टम, जो है कहीं से कुछ भी पूछा जाए तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे प्रत्येक के लिए, ठीक। और जितने स्टेप आगे होंगे उतना जो है डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इस सवाल को बनाते हैं। 5 लीटर का 8% और दिया हुआ है ऑप्शन ml में दिया हुआ है। 5 लीटर लिखा हुआ है, इसको ml में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखिए लीटर कहाँ है, ml बदलने के लिए यहां पर ml दिया हुआ है ना, ml दिया हुआ है और लीटर में करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 5 लीटर का 8% कितना होगा, 5 लीटर, 5 लीटर का 8%, 8% का मतलब ये 8/100, यही ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ml में बता दीजिए। 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, बता दीजिए आप सभी। 1 लीटर इक्वल टू कितना ml, तो 1000 ml होता है। हाँ सर 1000 ml होता है। तो 5 लीटर इक्वल टू अगर इसको ml में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, तो 5 × 1000 हो जाएगा। हाँ सर 5 × 1000 हो जाएगा और 8/100 कर देंगे। 00 कट गया। अब कितना बच गया, देखिए 8 × 40 हो जाएगा और ये 00 यहाँ पर, 2 1 0 यहाँ के लिए है, मतलब 400 यहाँ पर ml हो गया। देखिए 400 ml कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में, 400 ml ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आई बात समझ में। क्लियर है ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है आप सबों को, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अभी नहीं डालेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 2.4 को प्रतिशत बदलने पर क्या आएगा, है ना। 2.4 को अगर डेसिमल की बात करें, देखिएगा ध्यान से, अगर डेसिमल की बात करें तो डेसिमल आप सबको पता है, अगर यहाँ पर 0.1 है तो इसका मतलब क्या होता है, तो 1/100 होता है ना। अगर यहाँ पर 0.90 है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 90 लिख कर कितने नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ 2 डिजिट के बाद है तो 1 लिखकर 00 कर देंगे। ये सब चीजें आना चाहिए। अगर 0.3 है, 2 है, 5 है
तब कितना हो जाएगा, तो 3 2 5 और नीचे देखिए कितना डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3, 1 लिखकर 3 जो है 0 लिख देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, आप सबों को आता है ये सभी आप सबों को। हाँ, तो ये डेसिमल ध्यान रखिएगा। 2.4 को प्रतिशत बदलने के लिए कल ही मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर कोई भी फ्रैक्शन हो या फिर डेसिमल में हो, तो डेसिमल में है तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। ये 2.4 लिखा हुआ है, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा ना। तो ये आ गया 24/10 आ गया, तो आगे ये भिन्न में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो किसी भी फ्रैक्शन को है ना प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, पता है ना आप सबको। कल क्लास देखना जरूरी है। 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट का साइन लगा दीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया, देखिए कितना हो जाएगा, 24 है और 10 है, 240%। 240% देखिए तो कहाँ दिया हुआ 240%, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े। चलिए ध्यान से एक क्वेश्चन और है कि 1.2 किलोमीटर का 3.4% क्या है। अब देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ध्यान से 1.2 किलोमीटर, ये किलोमीटर में है, इसका पूछा है क्या 3.4 सेंटीमीटर, 3.4% पूछा हुआ है ना। तो परसेंट के लिए साइन हटा दी, यहाँ पर कितना आ जाएगा, बट्टे 100 हो जाएगा। अब देखिए किलोमीटर से आपसे सेंटीमीटर पूछा हुआ है, तो ये मीट्रिक सिस्टम निकालिए। यहाँ पर मीट्रिक सिस्टम, किलोमीटर से कहाँ जाना है, सेंटीमीटर जाना है। देखिए किलोमीटर से कहाँ जाना है, सेंटीमीटर, किलोमीटर से कहाँ जाना है, सेंटीमीटर जाना है। तो देखिए नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या करना है, मल्टीप्लाई 10 करना है। 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 करना है ना। 1 लिखकर 5 0 यहाँ पर डालना है, 1 लिखकर कितना 0 5 0 डालना है, यहाँ पर डाल देंगे, तब जाके सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। ठीक, चलिए तो ये 1.2 कर देंगे और मल्टीप्लाई कितना 1 लिखकर 5 0 1 2 3 4 5, तब जाकर कन्वर्ट किस में हो गया, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया पूरा पूरा। ठीक, अब इसका 3.4%, 3.4%। अब जो है ध्यान दीजिए यहाँ पर ये पॉइंट हटेगा तो 1 0 नीचे आ जाएगा। अब इसका एक पॉइंट हटेगा तो नीचे इसका 1 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर 3 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ है, 4 0 है ना नीचे, नीचे 4 0 के ऊपर 4 0 काट दे, 1 2 3 और 4 कट गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 है और 34 है और 10 है, दिख रहा है ना। तो 12 गुने 4 करेंगे और 48 हो जाएगा, 48 के 8 कैरी 4, 12 3 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 10 का 1 0 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4080, है ना। सेंटीमीटर बाबू, सेंटीमीटर कहाँ है, 4080 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत हुआ, समझ में आया आप सबको को। एकदम इजी क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन है, कल का क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन जो है लाया गया है। लेवल को धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज करेंगे, सेकेंड क्लास है, ज्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे 0.9 और 0.9% के बीच क्या संबंध है, आप सभी जो है आपको टाइम दिया जाता है, आप सभी बताइए इसका आंसर क्या होगा। विजिबल है सही से, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। हाँ, किसी प्रकार का कोई अगर दिक्कत होगा, है ना, कोई दिक्कत होगा तो आप सभी कमेंट कीजिएगा, ये क्लासेस कंटिन्यू जो है आपको है ना प्रोवाइड किया जाएगा। किसी प्रकार का दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको सुधार अगले दिन किया जाएगा। ठीक, देखिए 0.9 और 0.9% के बीच क्या अंतर है ना, है ना। 0.9 है और क्या 0.9%, परसेंट को हटाएंगे तो बट्टे में 100 आता है। ठीक, अंतर पूछा जा रहा है मतलब कि माइनस हो जाएगा। ठीक, यहां से देखिएगा, यहां से पॉइंट हटाएंगे नीचे बट्टे में 10 आ जाएगा, यहां से पॉइंट हटाएंगे, ठीक, तो यहां बट्टे में 10 आ जाएगा, 1 0 कर दिया, 10 हो गया ये। अब देखिए ध्यान से क्या आ गया, 9/10 माइनस 9/1000, यहां तक कोई दिक्कत हुआ नहीं। अब देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 1000 है, तो क्या इसको भी 1000 बना दें, तो 1000 बना देंगे, मतलब कि हर अगर 1000 सेम टू सेम हो जाएगा तो ऊपर कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 100 से किए थे, इसको भी 100 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। हाँ सर, और बटे में कितना 1000 हो जाएगा, माइनस 9 बाई कितना 1000, यहाँ भी हो जाएगा। अब जब बेस सेम टू सेम है तो ऊपर वाले को घटा दिए ना, और 900 में से 9 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 891 हो जाएगा, 891 बटा 1000 हो गया ना। अगर देखिए यहाँ पर बट्टे में 1000 है तो इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, तो अब डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बताए थे ना। अगर यहाँ फ्रैक्शन दिया हुआ और डेसिमल में चेंज करना हो तब देखिए 3 0 यहाँ पर हटाएंगे, 3 0 हटाएंगे में 3 डिजिट के बाद पॉइंट बैठेगा, मतलब कि ये हो जाएगा 0.891 हो जाएगा, है ना। इससे पहले हम लोग 0 बैठा सकते हैं, 0.891 कहाँ दिया हुआ है,
0.891 ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। क्लियर है, ये कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, हम लोग हर को जो है बराबर कर दिए हैं ताकि दिक्कत ना हो। आप यहाँ पर है ना, यहाँ पर आप एलसीएम भी ले सकते थे, तो एलसीएम को ना लेकर एलसीएम करते क्या है, एलसीएम भी वही करते हैं, हर को बराबर करते हैं, है ना, हर को बराबर करते थे, यहाँ भी बराबर कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि a का 20% क्वेश्चन अगर दिख रहा है तो बनाने का कोशिश कीजिए, आप सभी अगर कल क्लास में थे अगर तक। देखिए a का 20% इक्वल टू b है, तो b का 20% किसके बराबर होगा, ऑप्शन भी दिया हुआ है 4% ऑफ a, 16% ऑफ a, 8% ऑफ a, 2% ऑफ a दिया हुआ है। a का 20%, अब 20% का अगर मान अगर आपसे पूछा जाए तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। 20% का वैल्यू कितना हो जाता है, 1/5 होता है, ध्यान है रखे, है ना, 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20% का। इक्वल टू क्या दिया हुआ, b दिया हुआ, ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो b का 20% किसके बराबर है ना। चलिए अब देखिए ये देखिए राइट साइड में जो है b दिख रहा है, इसको लेकर के इधर आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो a/b, a उधर लेफ्ट साइड में a ऊपर में है और b लेकर आ जाएगा तो नीचे हो जाएगा, ठीक। अब ये 5 देखिए, 5 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, मतलब पलट जाएगा, ये ऐसा आ गया। अब देखिए a का वैल्यू 5 दिख रहा है, b का वैल्यू यहाँ पर 1 दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हम लोग जीरो लेकर के आगे बढ़ा सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। 1 0 ले लिए, 2 0 ले लिए, है ना, कितना भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 0 ले लिए हम लोग, सुविधा के लिए हम लोग बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पूछा जा रहा है कि b का 20%, b का मतलब 20%, अगर 1 लिखते तो 20% निकालने में दिक्कत होता। अगर 100 है, देखिए b का वैल्यू कितना है, 100 है, इस 100 का 20%, 100 का 20% कितना हो जाएगा सर, 20 होता है। हाँ, 100 का 20% 20 हो जाता है, ठीक। 100 का b का 20% कितना है, 20 है, किसके बराबर है, तो 4% ऑफ a का क्या 4% है, देखिए तो a का 4% 20 आएगा, a का 4%, a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 500 है, 500 है ना, डबल जीरो ले लिए तो हाँ, तो a का इस 500 का 4% कितना हो जाएगा, 500 का 4% हो जाएगा, 20 आ जाएगा, आ गया। देखिए तो यही वाला आ गया, सेम टू सेम आ गया, बराबर है ये, हाँ बराबर है। तो कह सकते हैं कि a का 4% बराबर है b का 20%, ठीक है, ये क्या है, दोनों इक्वल है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। b का 20% ही a का कितना है, 4% के बराबर है। क्लियर है ना। 4% निकाले तो कितना हो जाएगा 20, और इसका 20% निकालेंगे तो 20 आ गया। बढ़े आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यदि x का 49% इक्वल टू y है तो 50% ऑफ y% ज्ञात कीजिए। इसका मतलब देखिए, ध्यान समझिएगा, है ना। अगर ऐसे पूछा जाए कि y का 50% है ना, 50%, y का 50%, ध्यान से, y का 50% अगर पूछा जाए, या फिर y% इंटू 50 पूछा जाए, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए परसेंट चाहे इसमें लगा हुआ हो, चाहे परसेंट जो है y में लगा हुआ हो, तो बट्टे में तो 100 आएगा ना। चाहे इसका देखिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, y इंटू 50/100 हो गया ना ये। हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, तो y/100 इंटू 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ भी बट्टे में 100 आ रहा है, यहाँ भी बट्टे में 100 आ रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है। तो ये ध्यान रखिएगा, y इंटू 50% हो या फिर y% इंटू 50% हो, है ना, दोनों को आप साथ में लेकर चल सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 50 का y% दिया हुआ है, तो 50 का y% का मतलब होता है y का 50% कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, y का 50% बोलिए या फिर 50% का y% बोलिए, बात बराबर है, ठीक, कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं है। समझ में आया मैंने आपको क्या बताया। देखिए तो x का 49%, x का 49% इक्वल टू y दिया हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो x ये लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड से y जो उठा करके नीचे लेकर आ जाएंगे, ठीक, और जो नंबर है उसको उधर भेज देंगे, 100 ऊपर चल जाएगा और 49 नीचे आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर y का वैल्यू 49, x का वैल्यू 100 हो गया। अब देखिए पूछा जा रहा है कि 50 का y% ज्ञात कीजिए, मतलब y का 50%, अरे 50 का y% बराबर कह सकते हैं y का 50%, कोई दिक्कत
ये बोलिए चाहे ये बोलिए, बात बराबर है। ठीक, तो y का 50% कितना हो जाएगा? देखिए तो y का 50% है, इस y का वैल्यू यही है, इसका 50%, इसका 50% कितना हो जाएगा? इसका 50%, तो 49 का आधा कितना होता है? 24.5। ठीक, 24.5। क्या 24.5% ऑफ x का 24.5% करेंगे तो क्या यही वैल्यू आएगा? देखिए तो हाँ सर आएगा, क्योंकि 100 दिया हुआ है ना, 100 का भी अगर 24.5% करेंगे तब भी वैल्यू 24.5 ही आएगा। आई बात समझ में? दोनों इक्वल है ना, ये दोनों क्या है तो बराबर है, ये दोनों बराबर है ना। हाँ, तो 24.5% ऑफ x है ना, y का 50% है, दोनों बराबर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई बात समझ में? ये ध्यान में रखेंगे, ये ध्यान में रखेंगे आप सभी। ठीक, बढ़े आगे देखिएगा, ए का 26% इक्वल टू 832 दिया हुआ है, तो ए के 31% का मान कितना हो जाएगा? ए का कितना परसेंट दिया हुआ है? 26%, परसेंट को हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। 832 दिया हुआ है, आपसे ए का पूछा है कि 31% कितना हो जाएगा? ए का मान यहां से निकाल देंगे तब ना पता चलेगा, तो है ना। यहां करते हैं 26 से, 26 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा, है ना। 78 आगे गया कितना? 5 हो जाएगा, 26 दूना 52 हो जाएगा, मतलब ए का वैल्यू आ गया कितना? 3200 आ गया ए का वैल्यू। अब इसका पूछा जा रहा है ए का 31% का मान कितना हो जाएगा? इसी का 31% का मान कितना हो जाएगा बता दीजिए। ये 00 कट गया ये। ठीक, तो 32 गुना 31 कितना हो जाता है? तो 31 गुना कितना करेंगे? 32 से कम 32, देखिए मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दीजिए। 32 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 32 का 2 कैरी 3 हो जाएगा। 32 तिहाई कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 96 हो जाएगा। 96 में 3 डालेंगे कितना हो जाएगा? 96 में 3 डालेंगे 99 हो जाएगा। देखिए तो 992 कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। एक और शॉर्ट मेथड, इससे भी शॉर्ट अगर बनाया जाए तो क्या बना सकते हैं? देखिए 832 जो दिया हुआ है, 832 ये 26% का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, आपसे पूछा है कि 31% का वैल्यू निकाल दीजिए, हो गया काम, है ना। काट दीजिए, परसेंट से परसेंट कट गया, ये 26 से 26 तिया 78 हो जाएगा, 26 दूना का 52 हो जाएगा, 32 गुना 31 कर दीजिए तभी आ जाएगा 992। ये शॉर्ट आपका हो गया। शॉर्ट मेथड से आप इसको ऐसे बना सकते हैं और बेसिक से आप इसको ऐसे कवर कर सकते हैं। कोई दिक्कत हुआ आप सबों को? समझ में आ रहा है? एकदम सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करके रखेंगे। ठीक, बढ़े आगे देखिएगा, यदि x का 40% y के 50% के बराबर है तो y रेशियो x पूछा है, x रेशियो y नहीं पूछा हुआ, ध्यान से ऑप्शन में दिया हुआ उसी तरीके से। x का 40%, 40% का वैल्यू बता दीजिए। x का 40%, x का 40% बता दीजिए। 40% का वैल्यू 2/5, एकदम फ्रैक्शन वैल्यू लिखना है। जो अगर लिखवाए हैं, जो याद करवाए हैं आप सबों को, एकदम लिख लीजिए उसको, बार बार जब भी आता है तो उसका फ्रैक्शन मान ही लिखना होगा 40% का। ठीक, y के 50% के बराबर है, y के 50% का वैल्यू 1/2 बराबर कर दिया, कर दिया हम लोग ने। अब देखिए यहाँ पर x यहाँ पर है, लेफ्ट साइड में राइट साइड से y उठाकर नीचे लाएंगे, x/y हो जाएगा। ऊपर उधर क्या है? 1/2 है। अब ये 2/5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। 5 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, मतलब ये चेंज हो जाता है। 5 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब देखिए तो कितना हो जाएगा? अब आ जाएगा x/y का वैल्यू आ जाएगा 5 ऊपर और नीचे 4 हो जाएगा। इसी को रेशियो में लिखा जाए तब, अगर x रेशियो y, ध्यान से, अगर x रेशियो y बोला जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। ठीक, उस हिसाब से कौन सा हो जाएगा? उस हिसाब से जो है 5/4 दिखे तो कहाँ दिया हुआ? ये दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि y रेशियो x कितना हो जाएगा? जस्ट अपोजिट, उल्टा, y रेशियो x पूछा है तो 4/5 कहाँ दिया हुआ है? देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। ध्यान से 5/4 भी दिया हुआ, गलती नहीं मारेंगे। बढ़े आगे, समझ में आया आप सबों को? क्लियर है? कोई भी दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स खुला है, आप सभी वहां पर टाइप कर दीजिए, ताकि जो है अगली बार उसको जो सुधार करके आप सबों के सामने मतलब रिप्लाई करने का कोशिश किया जाएगा कि आपका कोई जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको तुरंत सॉर्ट आउट किया जाए। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 18 है ना 1,80,000 के 33/1/3% का 0.15% ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं ना, एकदम इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन क्वेश्चन में भी देखिए, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं पढ़ करके आंसर बता सकते हैं। फाइंड द 0.15% ऑफ 33/1/3% ऑफ है ना 1,80,000। देखिए 1,80,000 दिया हुआ है, हाँ सर 1,80,000 का 33/1/3%,
अगर आपसे पूछा जाए कि 33/1/3% का वैल्यू कितना होता है बता दीजिए, तो आप बता दीजिए 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3 डायरेक्ट, कल ही मैंने आपको करवाया है 1/3। उसका कहा जा रहा है 0.15% ना, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या डबल जीरो और आ जाएगा? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है इसलिए डबल जीरो आ गया। 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0, कट गया। 3 से काट दीजिए, 6 बार में कट जाएगा। 15 बचा हुआ है, 6 15 छक्का 90 हो जाएगा। 90 कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं, परेशानी नहीं, दर्द नहीं होना चाहिए। 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है? अब देखिए यहाँ पर जब भी ऐसा दो यहाँ पर 2 यूनिट दिया हुआ हो, है ना, तो जब भी ऐसा दिया हुआ है तो आपको उसको छोटे में कन्वर्ट करना है ना। मीटर लिखा हुआ, सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर छोटा है या मीटर छोटा है? कौन सा है? तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, इस मीटर को भी किस में कन्वर्ट कर देना है? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना है, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। करके देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, आपसे बता दीजिए क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन देखिए, समझिएगा। 12 मीटर लिखा हुआ है तो 12 मीटर देखिए यहाँ पर लिखेंगे, 12 मीटर लिख दीजिए। ठीक, नीचे कितना लिखा हुआ है? 3 सेंटीमीटर का कितना परसेंट है? 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना परसेंट है? ध्यान से, जिसके साथ देखिए जिसके साथ का लगा हुआ रहता है, 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर है ना, तो 3 सेंटीमीटर ऊपर होगा कि 12 सेंटीमीटर ऊपर होगा? ध्यान समझिएगा। 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना परसेंट है? तो 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, 12 मीटर नीचे आएगा। ध्यान से ये करेंगे। जिसके साथ का जुड़ा हुआ रहता है, देखिए का जुड़ा हुआ लगेगा, मतलब कि हिंदी में देखा जाए, है ना, तो मीटर के बाद, यूनिट के बाद जो है का लगा हुआ रहता है वो नीचे आता है। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो पहले रहता है। ध्यान से, 12 मीटर यहाँ है, ऑफ यहाँ लिखा हुआ, ऑफ दिखेगा, देखिए ऑफ दिखेगा तो वो नीचे आता है। ठीक, ध्यान से। तो 3 सेंटीमीटर 12 मीटर का कितना परसेंट है? मतलब 100 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? साइन लगा देंगे। 3 सेंटीमीटर का 12 मीटर। अब देखिए 12 मीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर छोटा है, तो 3 सेंटीमीटर बटे में 12, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू 100 हो जाएगा परसेंट का साइन, डबल जीरो काट देंगे। ठीक, कितना हो जाएगा? 3 चौका 12 हो जाएगा, 1/4 आ गया। 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा? 0.25 हो जाता है, 2 पॉइंट, ये परसेंट हो जाएगा। देखिए तो कहाँ दिया हो? 0.25। 1/4 का मतलब कितना हो? 0.25 होता है ना यहाँ पर। 0.25 कहाँ दिया हुआ है? 0.25 ऑप्शन नंबर ये आपका बी दिया हुआ। भाग लगा के देख सकते हैं। अरे 4 से भाग लगाइए, 1 में नहीं जाएगा, चलिए 0 पॉइंट हो जाएगा, देख रहे हैं ना, 1 0 आ जाएगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 1 0 4 5 20 हो जाएगा, कट गया, देख रहे हैं ना। तो 0.25 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बढ़े आगे, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है कि 260 का 75% प्लस 320 का 30% इक्वल टू व्हाट? क्या करना है? तो बताइए कि 260 का अगर 75% बोला जाए तो मतलब 3/4 यहाँ कर दे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 320 का कितना? 30%। 30% का वैल्यू कितना? 3/10, यही पूछा जा रहा है। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 4 से कटेगा, ये 4 से काट देंगे, कट जाएगा तो 4 से 4 6 24, 2 बचेगा, आगे गया, 4 5 20 हो जाएगा। 65 गुना 3 करते हैं, आ गया 65 × 3 आ गया, और प्लस 32 गुना 3 आ गया, यही ना आया? चलिए अब यहाँ पर 32 गुना 3 आया है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिए, 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 6 18 19, 195 ये हो गया, और ये 32 दिया कितना? 96 हो जाएगा, ऐड कर दीजिए, 6 5 11 कैरी 1, और 9 9 18 19 का 9 कैरी 1, 291 कहाँ दिया हुआ है? देखिए तो 291 ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। क्लियर है? देख रहे हैं ना। तो सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है, जो भी परसेंटेज आपको पढ़ाया गया फर्स्ट क्लास, उसको आप 1 बार 2 बार 3 बार जितना देख करके मेमोराइज कर सकते हैं कर लीजिए। ठीक, यदि 400 का 25%, ये क्वेश्चन आप सभी बनाइए कि इसका आंसर क्या होगा, टाइप कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन सब कुछ दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% इक्वल टू दिया हुआ 1020 का x है, तो x का मान पता करना है। देखिए 400 का क्या लिखा हुआ? 25%। 25% को फ्रैक्शन में बदले तो 1/4, कोई दिक्कत नहीं।
आगे 1260 लिखा हुआ, 1260 का 35%, 35 को 35 लिख दीजिए, बट्टे में 100 कर दीजिए, ठीक, प्लस 1800, 1800 का कितना परसेंट, 27%, 27 लिख दीजिए, बट्टे में 100 कर दीजिए, और इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1020 दिया हुआ है, प्लस x दिया हुआ है, यही ना, इसी x का वैल्यू निकालना है, ठीक। 4 से काट दीजिए कितने बार में, तो 100 बार में कट जाएगा ये 400, और कटेगा 1 0 से 1 0 कट गया, और यहाँ पर काट सकते हैं, छोड़ दीजिए, काट सकते हैं, काट दीजिए, 5 से 2 बार में, 5 से 7 बार में, अभी 2 से काट देंगे कितने बार में, 2 से 2 6 12, 2 3 6, 63 बार में कट गया, ये कटेगा, 00 कट गया, ठीक। चलिए अब ये 100 आ गया ये, और ये प्लस कितना, 7 गुने 3 करेंगे 21 हो जाएगा, 21 का 1 कैरी 2, 7 6 42 से 2 44 हो जाएगा, 441 आ गया, और प्लस यहाँ पर कितना 18 7 करेंगे, 18 7 कितना 126 का 6 हो गया, कैरी 12 हो जाएगा, 18 दूना 36, 36 2 38 और 10 48 हो जाएगा, है ना, 886 हो गया। अब सबको ऐड कर देंगे, बराबर कितना 1020 है और प्लस x है, यही ना x का वैल्यू निकालना है, देख लेते हैं। 6 और 1 7, 7 का 7 हो गया यहाँ पर, 8 4 12, 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा, 4 4 8 1 9 1 10 हो जाएगा, 1027 इक्वल टू 1020 आ गया और प्लस x हो जाएगा, इसी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 7 हो जाएगा, हो गया ना, इसमें से 1027 में से 1020 घटा देंगे कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 7 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा है x का मान किसके बराबर है, देखिए तो x का मान 16 से 20 के बीच में है, 6 से 10 के बीच में है, 11 से 15 के बीच में है, या 0 से 5 के बीच में है, तो x इक्वल टू 7 आया है, मतलब कि 6 से 10 के बीच में है। अरे 6 से 10 के बीच में ही दिया हुआ है ना, 7 क्या आता है, 6 से 10 के बीच में ही आता है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए किस टाइप से दिया हुआ है, उसी हिसाब से मारिएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, तो उस संख्या का 20% क्या हो जाएगा। कोई भी संख्या, किसी संख्या का 40%, देख रहे हैं ना, किसी भी संख्या का 40%, ठीक, किसी संख्या का 40% कर दिए, इस संख्या मान लेते हैं, है ना, इस संख्या x को संख्या मान लेते हैं, ठीक, संख्या का 40% उसके, मतलब कि किसके बारे में बात कर रहा है, इसी x के बारे में बात कर रहा है। 60% से 30 कम है, 60% से ये जो है नंबर, ये टोटल 30 कम है, तो 60% से, तो x का 60% से ये क्या है, तो 30 कम है, 30 कम है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं है। ये हो जाएगा 60% का वैल्यू कितना होता है, काट देंगे तब भी, तो ये हो जाएगा 3x/5 हो जाएगा, और ये कितना 2x/5 हो जाएगा, काट दिए हम लोग, 20 दूने 40, 20 25 100 हो जाएगा, 20 23 60 हो जाएगा, 20 25 100 हो जाएगा, 3x/5 माइनस 2x/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कटा दीजिए, जब बेस सेम टू सेम रहता है तो ऊपर वाला डायरेक्टली काम कर देते हैं, 3x में से 2x चला गया, x/5 इक्वल टू 30 आ जाएगा। x का वैल्यू बता दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150, x का वैल्यू 150 हो जाएगा। आपसे पूछा तो उस संख्या का 20% कितना हो जाएगा, अरे बाबू इसका 20% कितना हो जाएगा, इसका 20%, 150 का 10% 15 होता है, तो 20% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। 30 देखिए कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। आई बात समझ में, क्लियर है। यहाँ पर 150 का 10% 15 है ना, 150 का 20% 30 हो जाएगा। अब ऐसा भी कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि y का x% 150 है तो z का y% 300 है, तो x और z में क्या संबंध है, यही पता करना है। ध्यान से कीजिएगा बाबू। y का x% है, y का x% का साइन हटाएंगे, ये हो जाएगा, कितना दिया हुआ, 150 दिया हुआ, यही दिया हुआ, हाँ सब। और z का y% है, z का y% कितना दिया हुआ, 300 दिया हुआ है। ठीक, आपसे x और z में संबंध पता करना है, क्या संबंध है, यही ऑप्शन देखिए किस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसी टाइप से देखना भी है। अब देखिए यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉरी y का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से y का वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए ये 100 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, देखिए नहीं 15000 हो जाएगा ना, 3 जीरो आ जाएगा 15000, और ये x बट्टे में आ जाएगा, ये आ गया, ये आ गया। ध्यान से इसको सॉल्व किए तो ये आया। अब y के जगह ये रखना होगा, देखिए तो यहाँ रख देते हैं हम लोग, ये z है मल्टीप्लाई है y के जगह ये रख देते हैं, ये 15000 दिख रहा है बटा x कर देते हैं।
अब देखिए यहाँ पर बट्टे में 100 लिखा हुआ है, 100 है ना, ये 100 बट्टे में कहाँ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, x के साथ आ जाएगा, ध्यान से x के साथ। ये कैसे आ गया, यहाँ पर कैसे आ गया, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर x बाई y दिया हुआ रहेगा, नीचे z रहता है ऐसे, तो आपको क्या करना, ये वाला z कहाँ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, ऐसे x बाई वाई इंटू जेड हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें मैंने आपको, है ना, जब भी ये क्वेश्चन आएगा इस टाइप का तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो यहाँ 3 टाइप यहाँ से बनता है, कौन कौन सा, देखिए यहाँ पर x बाई वाई और z बाई यहाँ पर कितना, कौन सा ले ले, z बाई यहाँ पर c ले लेते हैं। तो ऐसे में कंडीशन में क्या है, यहाँ पर फ्रैक्शन के नीचे अगर फ्रैक्शन आता है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आता है, तो नीचे वाला उसके साथ ऊपर वाला के साथ मल्टीप्लाई, और इसके ऊपर वाला नीचे वाला के ऊपर वाला जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब ये हो जाएगा x इंटू सी हो जाएगा और बटे y इंटू जेड हो जाएगा, है ना, जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक। दूसरा केस हो गया, एक केस ये बनता है कि x बटा यहाँ पर कितना z बाई सी बनता है ना। तो इस कंडीशन में नीचे वाला जाएगा ऊपर के साथ, इसके साथ चला जाएगा, तो x इंटू सी और बट्टे में z हो जाएगा। ध्यान से ये 3 कंडीशन यहाँ पर बनते हैं। अभी कौन सा कंडीशन चल रहा है, ये कंडीशन चल रहा है ना, ध्यान से ये सभी आएंगे तो ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये आ गया ना, ये आ गया, y का वैल्यू रख दिए और तो बट्टे में 100 था, 100 कर दिए, इक्वल टू कितना है 300 है, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 150, देखिए दुगुना 300 दिख रहा है, काट दें यहाँ से 2 बार में, ये x मल्टीप्लाई इधर चल जाएगा ये, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। हाँ सर यही देखिए, तो कहीं पर दिया हुआ है x z इक्वल टू 2x, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है z इक्वल टू 2x दिया हुआ है। तो एकदम ध्यान से जो रिलेशन पूछा जा रहा है अच्छे से सॉल्व कीजिएगा तो आपका रिलेशन अच्छे तरीके से निकल के आ जाएगा। आगे ध्यान से बनाइए, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है अगर आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। आप सभी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना सही से, बताइए। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, x का मान याद कीजिए, यदि 400 का 30%, 400 का 30% का मतलब 3/10, हाँ सर, और प्लस 70 का x% है, 70 का x% बराबर कितना दिया हुआ है 536 का 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4, हाँ सर ठीक। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ कटेगा 1 जीरो से 1 जीरो काट गया, और कोई कटेगा 4 से कटेगा, ये काट दीजिए, 4 एकम 4 हो गया, 1 जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 7x/10 हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 134 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो 7x/10 हो गया, ये 120 इधर जाएगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 7 से 2 बार में 14 कट गया, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 10 है और ये 2 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 हो जाएगा, x का वैल्यू 20 आ गया। आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा x का मान पता कर दीजिए, x का मान कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं ना, चले आगे। 180 के क्वेश्चन देखिए ध्यान से, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िएगा ध्यान से। व्हाट शुड बी एडेड टू 50% ऑफ 180 सो दैट द सम बिकम्स इक्वल टू 20% ऑफ 360। 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग से 360 के 20% के बराबर हो जाए। अब देखिए 360 का 20% कितना हो जाएगा, और 360 का 10% 36, 20% 72, तो 72 यहां पर देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं 72, 72 लाना है, तो 180 के 15%, 180 का 10% 18, 180 का 10% 18, तो 180 का 5% कितना 9, तो 18 9 कितना होता है 27, 27, इस 27 में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि 72 आ जाए, ठीक। तो इसी x का मान निकालना है, तब 72 में से घटा दीजिए 72, सॉरी 27, 12 में 7 गया 5 हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, 45 निकल कर आ गया। कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। अगर ये समझ में नहीं आया आपको शॉर्ट में तो आप जो है बेसिक बना सकते हैं। देखिए ऐसे 180 का 15%, 180 का 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए, ये मान ली x ले लेते हैं, है ना, ताकि जो है 360 का 20% का वैल्यू बता दिए 1/5 हो जाएगा, 5 से काट दीजिए, कितना बार में 5 से, 5 7 35 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 72 आ गया ना, ये काट दीजिए, 0 0 कट गया, 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 से 9 बार में 9 3 27 आ गया,
तो 27 प्लस x बराबर 72, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 निकल कर आ गया। तो अब ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे बना सकते, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे ध्यान से, ये क्वेश्चन है कि यदि 200 का x प्लस 10% 180 के x% से 33/1/3% अधिक है। अधिक कहने का मतलब क्या है कि अगर 33/1/3% अधिक कह रहे हैं, अधिक, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होता है 1/3, है ना। ओरिजिनल वैल्यू कितना था 3 था, इसमें 1 का वृद्धि हुआ है, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3। अधिक कहने का मतलब है कि ये बढ़ जाता है, 1 बढ़ 3 में 1 की बढ़ोतरी हो गई, ठीक, 4/3, ये ध्यान समझिएगा। आगे तो 200 का x प्लस 10%, 200 का 200 का x प्लस 10 ये परसेंट है, बट्टे में 100 कर दिए। 180 के x% से 180 के x% से कितना 33/1/3% अधिक है। तो अधिक का तुरंत बताए ना, अधिक का मतलब होता है 1/3 का मतलब ये हो गया। अधिक कहने का मतलब 1/3, ये ओरिजिनल वैल्यू था, ये एक अधिक हो गया, मतलब कि 4/3 अब लिखेंगे। कौन अधिक है, 180 के x% से 33/1/3% अधिक है, ये है ना, ये अधिक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4/3 कर देते हैं, 4/3 कर देते हैं, काट दीजिए जो करता है, ये 00 ये 00 काट देगा, इक्वल टू में करता है ना, ध्यान से, 1 0 से 1 0, 2 9 18, 2 दहिया 20, और कोई कटेगा, 3 से काट दीजिए, 3 बार में, 2 से काट दीजिए 2 बार में, ये 2 से कट जाएगा कितने हमारे 5 बार में, हो गया, हो जाएगा 5x और प्लस 50 हो जाएगा, 5 × 50, और ये हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, घटा दीजिए कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो x = 50 हो जाएगा, 50 आ गया, ठीक। आपसे पूछा x प्लस 20 का 10%, x प्लस 20, ध्यान से, x प्लस 20 का 10% निकालिए, कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना 50, 50 और 20 कितना हो जाएगा 70, 70 का 10%, 70 का 10% कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, हाँ सर 7 हो जाएगा, ये होगा, निकाल दिए। x के 40% से कितना कम है, ये x का 40% है, x का 40% है, x का वैल्यू कितना है 50 है, 50 का 40% कितना हो जाएगा, इस 50 का 40% कितना हो जाएगा 20, इससे ये कितना कम है, देखिए तो यही पूछा जा रहा है कि 7 20 से कितना कम है, तो 13 कम है, 13 कम है। ये 13 कम कहां से, ध्यान से, ये 13 कम कहां से है, तो 20 से पूछा जा रहा है ना, जिससे पूछा जा रहा है वो नीचे आएगा, ध्यान से। 7 20 से कितना कम है, 20 से कितना कम है, तो 20 नीचे आ जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा, कितना कम है ना, परसेंट में पूछा जा रहा है, इसलिए 100 लिख करके परसेंट का साइन लगा देंगे, 20 25 100 हो जाएगा, 13 25 कितना 65% जो है कम है, कितना 65%, कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, 65% दिख रहा है ना, एकदम ध्यान से कीजिएगा। ये 2/3 है ना, 2 है और 3 था ना, काटे थे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन आप सबों के लिए है, एक क्वेश्चन आप सबों को होमवर्क देते हैं, ताकि आप सभी भी इसको जो है ध्यान से कमेंट करके बता सकें कि आप सभी जी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ताकि जो है आपके मूवमेंट का पता चल सके। तो ये कमेंट करना है आप सबों को, ये आपके लिए SW है, आप सभी कमेंट कीजिएगा इसके आंसर क्या हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आप सबों के लिए था। तो आज का सेशन कैसा लगा आप सबों को, धीरे धीरे जो है लेवल को इंक्रीज किया जाएगा, कल इससे लेवल थोड़ा इंक्रीज होगा, अलग अलग जितने भी टाइप इसमें बनते हैं ना, सभी टाइप को कवर किया जाएगा, 5 क्लास लगे, 6 क्लास लगे, 8 क्लास लगे, सभी जो है टाइप को कवर किया जाएगा, और लेवल भी ध्यान में रखा जाएगा कि आपका लेवल क्या है और कहां तक पहुंचा देंगे। आप सभी बने रहिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सपोर्ट जरूरी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।